अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, मोहतरम मुकर्रम असातिज़ा इकराम और प्यारे तुलबा व तालिबात, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो मवाद हम बना रहे हैं वो मवाद एक बड़ी तादाद तक पहुँचे ताकि वो लोग भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देखो, माहौली एक गांव का नाम है। माहौली गांव में एक मुस्ततिल नुमा प्लॉट एक स्कूल के लिए महफूज रखा है। वहां पे एक प्लॉट है जो कि स्कूल के लिए महफूज रखा गया है माहौली गांव में। इस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 की निस्बत है। 11:4 की निस्बत में जो है प्लॉट हमारा मौजूद है। अब 100 रुपये फी मुरब्बा मीटर की शरह से इस प्लॉट के चारों तरफ बाड़ लगाने के लिए गांव की पंचायत को कुल 75,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। बाड़ लगाने के लिए मतलब हम इसे स्कूल का कंपाउंड बनाने के लिए भी ले सकते हैं। इसका मतलब हम कंपाउंड जब हमें लगा रहे हैं स्कूल का, तो वहां पे खर्च कितना बताया गया है? 100 रुपये फी मुरब्बा मीटर। एक मुरब्बा मीटर को कंपाउंड बनाने के लिए 100 रुपये खर्च है। इस तरह से पंचायत कुल 775,000 रुपये कंपाउंड बनाने के लिए खर्च कर रही है। तो आपको यहाँ पे प्लॉट का नाप मालूम करना है। प्लॉट का नाप हमें मालूम नहीं है, तो हमें सबसे पहले प्लॉट का नाप मालूम करते हैं। पहला जुमला हमारा क्या होगा? फर्ज करो कि प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई 4x और 11x है। 4x और 11x है। फर्स्ट करो, 4x जो है लंबाई है और 11x चौड़ाई है। तो अब हमें क्या करना? सबसे पहले मुस्ततिल, ये प्लॉट का इहाता मालूम करना। प्लॉट कितना है हमें मालूम नहीं है। प्लॉट का इहाता मालूम करने के लिए हमारे पास एक जाब्ता है, मुस्ततिल का इहाता बराबर 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई। हमें क्या करते हैं? ये जाबिते का इस्तेमाल करते हुए मुस्ततिल नुमा प्लॉट का इहाता मालूम करते हैं। तो यहां पे लिखो अभी, मुस्ततिल नुमा प्लॉट का इहाता बराबर 2 कौस में चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 4x जमा लंबाई है 11x। तो ये दोनों को अगर हमें जमा करें तो कितना होगा? 15x होगा। 11x जमा 4x यानी 15x हुआ। इसे जरब करें हमें तो कितना हुआ? 2 ज़रब 15 यानी 30x हुआ। 30x मुस्ततिल नुमा प्लॉट का इहाता है, 30 मुरब्बा मीटर। ठीक है। अब देखो इसे क्या करना है हमने, सवाल में हमने क्या दिया गया है? हर एक मुरब्बा मीटर के कंस्ट्रक्शन के लिए 100 रुपये खर्च है। तो इसे हमें कैसे लिखते हैं? भी सवाल के मुताबिक टोटल मुरब्बा मुस्ततिल नुमा प्लॉट का इहाता है 30x। हर एक मुरब्बा मीटर को बनाने के लिए खर्च कितना है? 100 रुपये है। कुल खर्च कितना है? 75,000। इसे इस तरह से लिखते हैं हमें सवाल के मुताबिक। नेक्स्ट, इसे जरब करते हैं तो कितना आता है? 30x जरब 100 यानी ये होगा 3,000x होगा, ये बराबर 75,000। 3,000x होगा। क्यों? देखो 30x जरब 100, 30 से जरब 100 करते हैं हमें, 30 जरब 100 करे तो जवाब 3,000 आता है। ये यक्स का यक्स बचता है यहाँ पर। तो अब यक्स की कीमत कैसे मालूम करते हैं? देखो, यक्स बराबर
75,000 बटे 3,000। ये 3,000 बराबर निशानी की दूसरी तरफ आता है तो ये बटे में आ जाता है। तो अब हमें क्या करते हैं, यक्स की कीमत तज मालूम करना है हमना। यक्स बराबर क्या हुआ, 75,000 बटे 3,000 हुआ। ये 3 सिफर कैंसिल होता है और ये 3 सिफर भी कैंसिल होता है। बचा क्या, 75 बटे 3, 3 के 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हुआ, 3 5 15। तो यहां पर हमें x बराबर 25 है, इसकी कीमत हासिल हुई। x बराबर 25 है। इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह प्लॉट की चौड़ाई बराबर 4x है, यानी 4 × 25, 4x यानी 4 × 25 है, x की जगह पे 25 डाल रहे हैं हमें, तो ये हुआ 100। अब प्लॉट की लंबाई बराबर 11x है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 11 × 25 है नहीं, 11 × 25 यानी कितना होगा भाई, 11 × 25 275। इस तरह से हम इस मिसाल को हल करेंगे। हाँ, यहां पे देखो 100 मीटर होगा ये, और ये 275 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ पे देख रहे हैं। हसन नामी एक लड़का है, इसने क्या किया, हसन ने एक स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए 2 किस्म के कपड़े खरीदे। ये एक दुकानदार है जिसने स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए 2 किस्म के कपड़े खरीदे हैं, जिसमें इसे कमीज का कपड़ा 50 रुपये फी मीटर और पैंट का कपड़ा 90 रुपये फी मीटर की कीमत में मिला है। कमीज का कपड़ा इसे 50 रुपये फी मीटर मिल रहा है और पैंट का कपड़ा 90 रुपये फी मीटर में मिल रहा है। इसने पैंट के हर 2 मीटर के लिए, हर 2 मीटर कपड़े के लिए 3 मीटर कमीज का कपड़ा खरीदा। इसने पैंट का 2 मीटर खरीदा है समझो कपड़ा, तो कमीज का कपड़ा 3 मीटर खरीद रहा है वो। इसने इस कपड़े को 12% और 10% मुनाफे पर फरोख्त किया। पैंट का और शर्ट का कपड़ा इसने 12 और 10% मुनाफे पर फरोख्त किया। इसने कुल कपड़ा 36,000 रुपये में फरोख्त किया। टोटल जो इन्हें बेचा वो कीमत है इसे 36,660 रुपये में फरोख्त किया। बताइए इसने पैंट के लिए कितना कपड़ा खरीदा था। कपड़ा कितना खरीदा इन्हें मालूम नहीं है, तो वही हमने यहां पे मालूम करना है। हल सबसे पहले हमें क्या करते हैं, देखो हसन के जरिए खरीदे गए कमीज और पैंट के कपड़े की निस्बत क्या है बा। इसने अगर 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदा है, इसे 3x से लेते हैं हमें, तो पैंट का कितना खरीदा है, 2x खरीदा है। 3x शर्ट, पैंट 2x, 3 मीटर शर्ट का खरीदा है तो 2 मीटर पैंट का कपड़ा इसने खरीदा है। अब कमीज के कपड़े के लिए कुल रकम, कमीज के कपड़े के लिए कुल रकम कितनी दी भाई इसने, हर मीटर के लिए 150 रुपये। यहां पे देखो कमीज का कपड़ा 150 रुपये फी मीटर, यानी कि 150 से इसे हमें कमीज के कपड़े को जर्ब करते हैं, तो जवाब कितना आता है 150x। कमीज के कपड़े के लिए रकम इतनी
खर्च हुई। अब हमने मालूम क्या करना है, यहां पर कीमतें खरीद मालूम करना है हमने, सॉरी हाँ फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं हम इसे मालूम करने के लिए हमें कीमतें फरोख्त मालूम करते हैं। पहले कीमतें फरोख्त बराबर 100 जमा, ये कीमतें फरोख्त मालूम करने का जाबिता है जो हमने छठी और सातवीं क्लास में पढ़ा है। कीमतें फरोख्त बराबर 100 जमा फीसद मुनाफा बटे 100 जरब कीमतें खरीद। अब यहाँ पे हम उसकी कीमतें डालते हैं, देखो 100 प्लस मुनाफा कितना है 12% बटे 100 जरब 150x। इसे हम इस तरीके से हल करते हैं। अब यहां पे देखो जो जाबिते में कीमतें हमने जाबिता में जो बताया गया था, हमने वो कीमतें यहां पर दाखिल की हैं। इसे मुख्तसर करने के लिए फीसद मुनाफा, हाँ एक चीज बताना भूल गया मैं यहाँ पे, फीसद मुनाफा यहाँ पे बताया गया। देखो इसने इस कपड़े को 12% और 10% मुनाफे पर फरोख्त किया। 12% मुनाफे में शर्ट और 10% मुनाफे पर पैंट इसने फरोख्त की है। अब टोटल ये भी देखो 112 बटे 100 जरब 150x होगा। 112 बटे 100 जरब 150x होगा। अब हम इसे हल कर सकते हैं, देखो ये सिफर चला गया और ये सिफर चला गया। अब यहां पे हमें 5 से तकसीम करेंगे, 5 2 10, 5 3 15, 2 से तकसीम करेंगे इसे, 2 1 के 2, 2 5 10, 1 बचा 12 हुआ, 2 6 12, तो बचा कितना कुल, यहां पे लिखता हूं देखो मैं, कुल जो बचत है वो 56 जरब 3x। बचत कितनी हुई 56 जरब 3x हुआ। ठीक है, तो इसे अगर हम मुख्तसर कर रहे हैं तो जवाब कितना आता है 168x इसका जवाब आ गया। तो ये हो गई कमीज के कपड़े के लिए। अब हमें यहां पर इसी तरह से पैंट के कपड़े के लिए रकम बराबर 2x है जरब 90, यानी ये कितना हुआ 180 हुआ। अब इसके लिए इसे हल कर रहे हैं तो हमें क्या होगा, देखो कीमतें फरोख्त बराबर यहां पे देखो 100 जमा 10% मुनाफा बटे 100 जरब 180। 110 बटे 100 जरब 180, ये सिफर और ये सिफर चला गया, ये सिफर और ये सिफर चला गया, बचा क्या देखो यहां पर 11 जरब 18 बचा, नीचे 1 बच रहा है, नहीं लिखे तो भी हमें चलता है, क्या मसला नहीं वो। तो यहां पे देखो ये हो गया 18 10 180 प्लस 18 198, ये x 198x होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट सवाल है। यहां पे इसने कुल कपड़ा 36,660 रुपए में फरोख्त किया। सवाल के मुताबिक हमें क्या करते हैं, कुल कपड़ा यानी शर्ट 168x प्लस पैंट 198x बराबर 36,660 रुपए कुल रकम, ये दोनों मिलाकर
इतना होता है। अब इनसे हमें x की कीमत हमें मालूम करते हैं यहां पर, ये इसे अगर जमा कर रहे हैं हमें तो जवाब आएगा 366x बराबर 36,660। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा, हाँ तो यहां पे देखिए इसने कुल कपड़े की रकम 36,600 है, मैंने 36,660 लिखा था, वो 36,660 नहीं है बल्कि 36,600 है, मैंने करेक्शन कर लिया है। अब यहां पर भी हम 36,600 ही लेंगे। 36,600 बटे 366, इसे अगर हमें हल कर रहे हैं तो जवाब कितना आएगा, ये पूरा चला गया और ये पूरा चला गया, बचा सिर्फ 100। तो x बराबर होगा 100। तो यहां पर बताइए इसने पैंट के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो अब हम यहां क्या करेंगे, इसकी जो निस्बत है, ये पैंट की निस्बत है, 2x पैंट के लिए कपड़ा बराबर 2x यानी 2 × 100 यानी 200 मीटर। 200 मीटर कपड़ा इसने पैंट के लिए खरीदा है। इस तरीके से हम ये मिसाल हल करते हैं।